नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला, करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा लाभ। तो दोस्तों, किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, उनके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल किसी कर्मचारी को राज्य शासन द्वारा यदि अतिरिक्त पेंशन सहित अतिरिक्त भुगतान कर दिया जाता है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उसकी वेतन वृद्धि राज्य शासन की तरफ से किसी त्रुटि की वजह से हुई थी। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जानी चाहिए। यह कर्मचारी का अधिकार है। साथ ही कर्मचारी को होने वाली मुसीबतों से राहत देने के लिए भी यह निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को देखते हुए और याचिकाकर्ता की याचिका पर वकील द्वारा दी गई दलील को सुनने के बाद यह फैसला दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान के कारण उसका किसी भी धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज पेश करने के कारण नहीं है तो उसे अतिरिक्त भुगतान की राशि को वापस नहीं वसूला जाएगा। वहीं यदि यह भुगतान कंपनी की ओर से या राज्य शासन की ओर से भुगतानों की गणना में गलती से दिया गया है तो उसे सेवानिवृत्ति होने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। यह निश्चय ही लाखों पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। दरअसल कई ऐसे मामले हैं जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गलती की वजह से अतिरिक्त भुगतान पेंशनरों को दिए जाते हैं। अब ऐसे में पेंशन की राशि पेंशनर से नहीं वसूली जाएगी। हालांकि यदि कर्मचारी की किसी गलती या धोखाधड़ी के मामले में अतिरिक्त भुगतान हुआ है तो ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को वसूली का पूरा अधिकार है। दोस्तों, इस मामले में एक शिक्षक द्वारा उनके खिलाफ राज्य द्वारा शुरू की गई वसूली की कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक रीट याचिका को खारिज करते हुए केरल के उच्च न्यायालय ने माना है कि सेवा लाभ प्रदान करते समय लंबित विभाग द्वारा की गई गलती को प्रस्तावित के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कर्मचारी के रकम DCRG से वसूली जानी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला सुनवाई की गई है। ऐसी अपील में अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को दिया गया अधिक भुगतान उसकी ओर से किसी गलत बयान या धोखाधड़ी के कारण नहीं था, बल्कि केरल सेवा निगमों की व्यवस्था करने में एक गलती के कारण था। इसलिए इस मुद्दे पर विचार किया गया था कि क्या अपीलकर्ता को सेवा में रहते हुए दी गई वेतन वृद्धि उसकी सेवानिवृत्ति के लगभग 10 साल बाद उसे इस आधार पर वसूल की जा सकती है कि उक्त वेतन वृद्धि एक गलती के कारण दी गई थी। दोस्तों, एससी ने कहा है कि किसी कर्मचारी को अलाउंस का अधिकार भुगतान वसूली योग्य नहीं है। एससी ने कहा है कि वसूली के खिलाफ यह राहत कर्मचारी को किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी जाएगी, बल्कि क्वांटिटी में न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और विक्रमनाथ ने कर्मचारियों और पेंशनरों को इस कठिनाई से राहत प्रदान करने के लिए यह आदेश दिया जा रहा है कि जो वसूली का आदेश देने पर उन्हें नहीं हुई थी। इस मामले में इससे पहले एक शिक्षक द्वारा उनके खिलाफ राज्य द्वारा शुरू की गई वसूली की कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए केरल के उच्च न्यायालय ने माना था कि सेवा लाभ प्रदान करते समय संबंधित विभाग द्वारा की गई गलती को प्रस्तावित के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कर्मचारी के इस मामले में एक शिक्षक द्वारा उन्हें खिलाफ राज्य द्वारा शुरू की गई वसूली की कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए केरल के उच्च न्यायालय ने माना था कि सेवा लाभ प्रदान करते समय संबंधित विभाग द्वारा की गई गलती को प्रस्तावित के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कर्मचारी की DCRG ने भी वसूली मानी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।